रायपुर स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यापारियों के साथ एक महत्वपूर्ण सभा शुक्रवार को संपन्न हुई। नगर के चैम्बर रोड स्थित चैम्बर भवन में अपराह्न 3:30 बजे चैम्बर अध्यक्ष माखनलाल गट्टाणी की अध्यक्षता में हुई सभा में जोरहाट नगर पालिका द्वारा होल्डिंग टैक्स में की गई अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर चैम्बर पदाधिकारियों ने व्यापारी के साथ चर्चा की। मुद्दे पर मौजूद व्यापारियों ने होल्डिंग टैक्स में अचानक 4 से 10 गुना तक की बढ़ोतरी के प्रति अपना रोष जाहिर किया। चैम्बर अध्यक्ष माखनलाल गट्टाणी ने कहा, जब व्यापारियों को कचरा संग्रह जलापूर्ति हेतु नगर पालिका को अलग से भुगतान करना पड़ता तो होल्डिंग टैक्स में अतिरिक्त कर का बोझ डालना बिल्कुल जायज नहीं। होल्डिंग टैक्स में हुई बढ़ोतरी व्यापारियों के हित को ध्यान में रखकर अध्यक्ष गट्टाणी ने सभी मुद्दों को समेटकर शीघ्र ही ज्ञापन चैम्बर की तरफ से नगर पालिका अध्यक्ष के अलावा जिला उपायुक्त, विधायक, सांसद, अभिभावक, मंत्री, सभी वार्डों के पार्षदों को किया। सभा में कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। व्यापारी जो 2 साल कोरोना काल था उसमें ऐसे ही व्यापारी की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है और उसके बाद में पर्टिकुलर अपने जोराट में हमारे 100 करोड़ का रिसेंटली चौक बाज़ार और मारोड़ी पट्टी मिला करके नुकसान हुआ। तो उस समय भी मार्केट बंद रहे। अब प्रशासन जो ये नो पार्किंग जोन कर देता है और व्यापार की जगह में यदि नो पार्किंग जोन होगा तो व्यापारी कैसे जिएगा। और उसके बाद में ये जो म्यूनसिपलिटी टैक्स जो इतना थोपा गया है तो ये तो एकदम ही गलत है। प्रशासन को उल्टा कुछ रियायत देना चाहिए व्यापारी को कि भाई व्यापारी पीस रहा है तो व्यापारी को कुछ रियायत दें। और ये जो फाइन काटना 2-2 हज़ार रुपये एक गाड़ी का फाइन काट देना, तो ये क्या कुछ हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही बात यही है कि प्रशासन को उल्टा मदद करना चाहिए, उसकी जगह व्यापारी का यदि गला घोंटेंगे तो ये गलत है एकदम। हाँ और क्या है, प्रेशर ही बनाया जा रहा है। एक ही आह्वान रहेगा करूँगा कि व्यापारियों की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। व्यापार स्मूथली चलेंगे। सबसे पहला तो हो गया खेती। यदि खेती ठीक से होगा, किसान के पास पैसा आएगा तो वो मार्केट में आएगा और मार्केट से कुछ खरीदेगा। और सेकंड जो है वो है व्यापारी। व्यापारी यदि बचा हुआ रहेगा, व्यापार स्मूथली चलेगा। आज बाहर से कोई भी आता है, 1 किलो मिठाई लेने आया था एक आदमी और उसको 2,000 रुपये का फाइन कर दिया, तो कौन आएगा? हाँ, 560 रुपये का मिठाई लिया, 2,000 रुपया उसने दिया वो टैक्स। तो ये तरीका नहीं है। मतलब दोबारा मारोड़ी पट्टी खाली पड़ी रहती है। अभी जो मारोड़ी पट्टी फुल होती थी एकदम, बिजनेस एरिया है। बिजनेस एरिया में हम यदि आप नो पार्किंग जोन कर देंगे तो ये कितना गलत है, ये हर आदमी समझ सकता है। जो कस्टमर है वो समझ सकता है, हम लोग समझ सकते हैं। तो जीएसटी के लिए बोल रहे हैं कि भी जोरहाट का जीएसटी गिरा है, तिनसुकिया का बड़ा है। तो यहाँ सुबह 7 बजे से 9 बजे तक रात को नो एंट्री है। तो व्यापारी कैसे जिएगा और कैसे काम करेगा? क्या व्यापारी मरने के लिए रात को 9 बजे के बाद में व्यापारी गाड़ी अनलोड करे? और कोई सुरक्षा नहीं है। एनआर में गोलीकांड हुआ ही था, कुछ महीनों की बात है। तो व्यापारी के ऊपर तो अपने बच्चों की, अपने बीवी बच्चों की फिक्र होनी है। तो क्या हो रहा है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ से परे है भैया। उद्देश्य को लेके आज चैम्बर, अपर असम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रांगण में ये मीटिंग रखी गई थी और चैम्बर के पास में बहुत से लोगों की शिकायतें आ रही थी कि बहुत ही एबनॉर्मल तरीके से ये होल्डिंग टैक्स बढ़ाया गया है। तो आज हमने ये सिद्धांत लिया है कि हम म्यूनिसिपैलिटी को एक सामूहिक तौर पर लोगों के कंप्लेनों को मिला के एक चिट्ठी लिखेंगे। उसकी प्रति हम डिप्टी कमिश्नर सर को देंगे, लोकल एमएलए सर को देंगे और कंसर्न मिनिस्टर सर को देंगे कि इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक बढ़ाया गया है, जिसको एक रीज़नेबल तरीके से बढ़ा के वापस पुनर्विचार करके बनाया जाए। नहीं, डेफिनेटली जब आपका व्यापार कम चलेगा, क्योंकि बहुत सी जगह को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया था, नो एंट्री की समय सीमा भी कम कर दी गई, तो उसके वजह से व्यापारियों को बहुत परेशानी हो रही है। और उसके वजह से जो जोरहाट का व्यापार है वो दूसरे शहरों के अंदर स्थानांतरित हो रहा है, जिससे जीएसटी की, जब व्यापार कम गया तो डेफिनेटली जीएसटी में कलेक्शन में कमी आएगी। हमने कई बार इस मुद्दे को कमिश्नर सर के पास, डिप्टी कमिश्नर सर के पास, एसपी सर के पास उठाया है, लेकिन अभी कुछ हद तक सफल हुए हैं। मारवाड़ी पट्टी में एसपी सर ने 6 गाड़ियों को लगाने की इजाज़त दी है एक साइड में। पर्याप्त नहीं है, लेकिन पूरे नो पार्किंग जोन से तो बेहतर है कि कुछ काम हो रहा है। अभी सवेरे 7 बजे से नो एंट्री रात को 9 बजे तक लागू रहती है, जिससे माल का लोड अनलोड करने में बहुत असुविधा हो रही है। तो उसको पहले की तरह 8 बजे तक करने का सुझाव
हम वापस एसपी सर के सम्मुख रखेंगे, जिससे कि लोगों को असुविधा, क्योंकि सवेरे 2 घंटे के अंदर 5 से 7 तक गाड़ियां अनलोड करनी, क्योंकि कोई भी लेबर 5 बजे से पहले आता नहीं है। 5 से 7 आजकल गाड़ियां सब 12 चक्का 14 चक्का की आती है, तो उसमें जितना माल होता है 2 घंटे के अंदर संभव नहीं हो पाता है खाली करना। तो उन गाड़ियों को, आधी अनलोड की हुई गाड़ियों को बाईपास ले जाना पड़ता है, रात को फिर लाना पड़ता है, जिससे खर्चा बढ़ता है। तो इस पर भी पुनः विचार करने के लिए हम लोग चिट्ठी लिखेंगे। व्यापारियों को आती है, हमारा दायित्व है कि हम उसको एडमिनिस्ट्रेशन के सामने उठाएं और उसको सही तरीके से जो भी है उसको करवाने की कोशिश करें।